वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम जो है नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। यानी एवरेज का सवाल अब जो है हल करें चुटकियों में। अब मैथ का डर जो है ख़त्म होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें औसत की तो औसत होता क्या है? औसत बराबर होता क्या है? औसत होता है राशियों का योग। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ठीक है, यही होता है हमारा औसत। तो चलिए एक उदाहरण से लेते हैं। 12, 13, 15 और 17 और 18 का औसत क्या होगा? तो बस इसको 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 और बट्टा कितने संख्या हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। अब जोड़ दीजिए। 8 7 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 2 25, 1 2 3 4, 4 1 5, 5 2 7 यानी 75 बटा 5, 15 5 75। ठीक है, हमारा एवरेज कितना आ गया? 15 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको और सॉल्व करें। ये भी होगा 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बटा 1 2 3 4 5, 5। अब जोड़िए इसको, कितना होगा? 7 4 13, 13 8 21, 21 9 30 और 10 40, 30 और 10 40, 40 बटा 5, 8 5 40, 8 आ गया। अब देखिए हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। लगातार ये गिनती की संख्या है तो लास्ट वाला संख्या प्लस फर्स्ट वाला संख्या यानी 6 प्लस 10 बटा 2। इसको ऐसे ही अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 यानी 16 बटा 2। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, देखिए इसको टॉपिक है कि यदि कुछ संख्याओं का औसत ए हो, यदि सभी संख्याओं में y जोड़ा या घटाया या गुना या भाग दिया जाए तो उपरोक्त संख्या का औसत जो है अगर जोड़ा जाए तो a प्लस वाई होगा, घटाया जाएगा तो a माइनस वाई होगा और गुना किया जाए तो a गुना वाई होगा और अगर भाग दिया जाए तो a भागा वाई होगा। तो देखिए एक उदाहरण के थ्रू देख लिए हैं कि यदि 9 संख्याओं का औसत 25 है और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाता है, तो 5 से भाग दिया जा रहा है तो डायरेक्ट हम औसत का 5 से भाग देंगे, यानी हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि m व्यक्तियों का औसत a और n व्यक्तियों का औसत a1 तथा शेष व्यक्तियों m माइनस n का औसत a2 हो तो m बराबर होगा n इंटू a1 और a2 में अंतर बटा a1 और a2 में अंतर। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किसी ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5650 रुपये है। इनमें से 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपये है। तो उस ऑफिस में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे n संख्या दिया हुआ है, n ये बाहर निकाल देंगे। a1 और a2, a1 a2 यहाँ पे दिया है। a1 है 6000 माइनस 5000, ठीक है, अंतर हो गया बटा a1 और a2 में अंतर यानी 6000 a और a2 में अंतर यानी 6000 में से कितना घटेगा? 5650। अब इसको सोल्व कर दें तो ये 7, ये हो जाएगा 1000,
और ये कितना हो जाएगा, 5600 है तो 400 यानी 350, 7 पच्चे 35 कट गया और 0 से 0 बी 500 यानी 20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु मिला ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। देखिए इसको अगर शॉर्ट तरीके से बनाया जाए तो औसत आयु कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, 1 की वृद्धि हुई हो रही है, ठीक है। और एक आदमी इसमें सम्मिलित हो रहा है तो गुने 1 प्लस पहले कितना था, 24 था, उसमें 1 जुड़ा है और जुड़ने के बाद 1 अंक की वृद्धि हुई, तो 15 प्लस 24 1 25 यानी हमारा राइट आंसर होगा 40। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, पर इसको जो है एक रियल तरीके से हम कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 24 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु गुना कर देंगे 24 गुने 15, ठीक है। अब कह रहा है ये 24 छात्रों का कुल आयु हो गया। अब कह रहा है कि अगर अध्यापक की आयु मिला ली जाए, अब 24 छात्र, एक अध्यापक मिल गया, कितना हो गया 25। अब जो है औसत आयु एक वृद्धि हो गई, यानी पहले 15 था अब 16 हो गया। तो बस ये गुना करके इससे गुना करके दोनों का जो अंतर आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी 25 गुने 16 माइनस 24 गुने 15, ठीक है। अब 5 जो है दोनों में कॉमन है, 5 और 4 जो है दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा 25 तो 400 है, तो ये 20 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 6 6 चौका 24 और 35 15 36 18 यानी 20 गुने 20 और 36 18 2 20 दूनी 40 आ गया। ये है जो है राइट आंसर होगा दूसरे मेथड से। नेक्स्ट भी सेम ही है कि 12 बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है और अगर एक और बच्चे की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 1 घट जाता है। देखिए तो हम 12 बच्चे की कुल आयु निकालेंगे, 12 बच्चों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 12 गुने 20 कितना हो गया 240, ठीक है। ये तो हमारा आ गया। अब कह रहा है कि एक और बच्चा बढ़ा यानी 13 बच्चा हो गया। जब 13 बच्चा बढ़ा है तो जो औसत हो एक घट गया, यानी पहले 20 था अब 19 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 13 जहाँ को 30 13 17 से 7 3 1 4 2 यानी 247। अब घटा दीजिए, 247 में से 240 घटेगा तो कितने का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है, 7 का आ रहा है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी जोड़े गए बच्चों की आयु हो जाएगा 7 वर्ष। कह रहा है कि 50 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 60 वर्ष है। 5 व्यक्तियों के समूह छोड़ जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाता है। देखिए तो जब 50 व्यक्तियों की औसत आयु है तो कुल आयु कितनी होगी, 50 गुने 60, ठीक है। ये हो गया पहला टर्म। अब 5 व्यक्तियों की 5 व्यक्ति छोड़ गया, यानी फिर शेष हो गया 5, 50 में से 5 चला गया 45 हो गया, ठीक है। अब 62 हो गया औसत, गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 3000। अब इसको आप गुना कर लें, 45 में 62 से गुना करें 90, 6 5 30 270 कितना 2790। तो 2790 3000 में से 2790 घटाइए तो 10 हो गया, तो ये हो गया 2800 यानी 210 हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि 31 व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 19 वर्ष है। एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर समूह की औसत उम्र 18 वर्ष घट हो जाता है। देखिए 31 व्यक्तियों की औसत उम्र 19 है ना, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी? कुल उम्र कितना हो जाएगा? 31 गुने 19। ठीक है, अब जो है चेंजेज हुआ, एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर यानी चल गया तो 30 व्यक्ति बचा, 30 व्यक्ति के चले जाने पर कितना? 18 औसत हो जाता है। ये हो जाएगा 540 और ये गुना करके देख लीजिए, 31 में से 19 गया तो 9 नतिया 27 1 3 9 7 1 8 3 2 5 यानी 589। अब घटा लीजिए इसको, 49 आएगा ना, हमारा राइट आंसर होगा 49। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है जब उनमें से एक व्यक्ति को, जिसकी आयु 20 वर्ष है, बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है, तो इस दूसरे व्यक्ति की आयु वर्षों में बताएं। देखिए इसका औसत कितना है? 20 है। ठीक है, 20 है। अब 2 वर्ष बढ़ रही है, 8 व्यक्ति दिया हुआ है, प्रत्येक 2 वर्ष औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही, तो 8 गुने 2 हो जाएगा, यानी 20 + 16 हमारा 36 जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसका शॉर्ट जो है ये ट्रिक है। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु इतनी हो जाती है। तो तदनुसार नए लड़के की औसत आयु, तो देखिए हमारा 17 वर्ष का लड़का चला गया ना, तो जो लड़का चला गया तो 17 चला गया है और हमारा कितने हैं? 40 लड़के हैं, और कितने की वृद्धि हो रही है, कितना अंतर हो रहा है? पहले 16 वर्ष था औसत आयु, अब हो गया 15.8। अब दोनों का घटाएंगे तो 0.125 आएगा। अब ये 17 में से आप इसको घटाइए, ये हो जाएगा 5, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12।